हेलो स्टूडेंट, आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। हम लोग पहले चैप्टर में जो है पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल, और डाइपोल के लिए जो है कि हम लोग तीन तरीके से निकाले थे। ठीक है, पहला था एक्सियल, दूसरा था आपका इक्वेटोरियल और तीसरा आपका था जनरल पॉइंट। तीन पॉइंट पे निकाला गया था डाइपोल। डाइपोल का जो हम लोग फार्मूला पढ़े थे वो हम लोग पढ़े थे P = 2QL। ठीक है, ये हम पहले चैप्टर में पढ़े हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे, अगर नहीं आपको ये डाइपोल समझ में आ रहा है तो उस वाले लिंक में देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें हम जो है कि थोड़ा सा पढ़ा चुके हैं तो दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं। डाइपोल का मतलब कि दो पोल होता था, एक पॉजिटिव चार्ज होता था आपका और एक नेगेटिव चार्ज होता था। इनके बीच में एक सेंटर है, ठीक ना। ये डिस्टेंस A, ये डिस्टेंस A, टोटल आपका जो है 2A डिस्टेंस होता था, और इन दोनों चार्ज का जो रिजल्ट होता था वो Q होता था। तो Q और डिस्टेंस को जब मल्टीप्लाई हम लोग करते थे तो हमारा यही डाइपोल होता था, 2QA या 2QL। ठीक है, तो इसी के हेल्प से हम लोग जो है पढ़ेंगे एक्सियल के लिए पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल और इक्वेटोरियल पे पढ़ेंगे। ठीक है, 2-3 पॉइंट पे पढ़ते हैं। तो देखते हैं पहला जो है एक्सियल। एक्सियल के लिए देखते हैं कि कैसे लगाया जाएगा। चलिए, पहला हमारा पॉइंट है एक्सियल। एक्सियल का मतलब लाइन, एक्सिस। जिस एक्सिस पे चार्ज है उसी एक्सिस पे आपको पोटेंशियल निकालना है। तो चलिए देखते हैं, एक एक चीज ध्यान से देखते चलिए, क्योंकि जो टॉपिक यहाँ पे बोला जा रहा है ना, उसी टॉपिक में ही उसका आंसर छुपा होता है और उसी हिसाब से हम लोगों को चलना पड़ता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि न्यूमेरिकल जो है सॉल्व नहीं कर पाते हैं फिजिक्स का थ्योरी पढ़ने के बाद भी, लेकिन जब आप थ्योरी अच्छे से पढ़ेंगे, उसकी कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तो न्यूमेरिकल आप इजीली लगाएंगे। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल का मतलब दो पोल ले लीजिए, प्लस माइनस। ठीक है, ये यहाँ पे एक सेंटर होगा और डिस्टेंस इसका मान लीजिए कि यहाँ से डिस्टेंस A है और ये इसका डिस्टेंस A है, यानी टोटल आपका जो डिस्टेंस है ये आपका हो गया 2 है। ये अभी डाइपोल हुआ आपका। ठीक है, अब डाइपोल पे क्या पूछा जा रहा है, पोटेंशियल पूछा जा रहा है, यानी V का वैल्यू पूछा जा रहा है आपसे। लेकिन कहाँ पे पूछा जा रहा है, एक्सियल पे। यानी या तो आप इस लाइन को आगे बढ़ा के कहीं इस लाइन के पॉइंट निकालिए या इस साइड चले जाइए, तो आपके ऊपर है, लेकिन इसी एक्सिस पे होना चाहिए। ये इसका फंडा है। ठीक है, चलिए इसको आगे तक बढ़ाएं। मान लेते हैं कि इस P पॉइंट पे हमको पोटेंशियल फाइंड करना है, V। ठीक है, चलिए अब यहां से देखते हैं। सबसे पहले आप P पॉइंट जो दिया गया है इसके लोकेशन को क्लियर कीजिए। सेंटर से जिस पॉइंट तक आपको पोटेंशियल फाइंड करना है वो R मान लीजिए। अब देखिए आपको डिस्टेंस पता चल गया। अब पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, V = 1/4πε0 Q/K R। ठीक है, लेकिन अब ध्यान दीजिएगा कि जो यहाँ पे आपको V है, V दिया गया, V में कितने चार्ज हैं, केवल एक ही चार्ज है। तो यहाँ पे एक चार्ज पे एक पोटेंशियल होगा, लेकिन यहाँ पे कितने चार्ज है, 2 चार्ज हैं। तो एक पोटेंशियल यहाँ पे होगा और एक पोटेंशियल आपका यहाँ पे होगा, यानी 2 पोटेंशियल आपको फाइंड करने हैं। तो दोनों पोटेंशियल अगर आपको फाइंड कर रहे हैं तो दोनों का डिस्टेंस भी चाहिए, क्योंकि इसके लिए डिस्टेंस जरूरी है। तो देखिए यहाँ से लेके, यानी जो
ये है, केवल ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये आपका ए है और ये आपका टोटल आर है, तो आर में से ए निकल गया, केवल इतना ही हमको लेना है, तो ये आपका हो जाएगा आर माइनस ए। किसके लिए, V1 के लिए। V2 के लिए देखिए, ये आपका टोटल आर और प्लस ये वाला ए, यानी ये आपका हो गया आर प्लस ए। तो देखिए, आप अगर कॉन्सेप्ट समझना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले जो है फिगर कैसे वो डेवलप हो रहा है, कैसे उसको आप जो है कॉन्सेप्चुअल समझ सकते हैं, ठीक है, उस हिसाब से हम लोग इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। तो आपको उसी हिसाब से अगर आप पकड़ लेते हैं तो आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, इसको सॉल्व करते हैं। ये है हमारा प्रूफ, ठीक है। चलिए पहले इसके लिए आते हैं, V1 के लिए। तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कौन सा चार्ज है भाई, माइनस चार्ज है। देखिए V1 के लिए कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है, तो माइनस क्यू अपान के डिस्टेंस कितना है आपका, यहाँ पे एक चीज देख लीजिएगा, यहाँ पे जो आर स्क्वायर है ये आपका Q बाई आर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा आर माइनस ए, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हो गया आपका V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू V2 के लिए कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। डिस्टेंस कितना है इसके लिए, आर प्लस ए है, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको टोटल नेट निकालना है, ठीक है। नेट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा क्या, V इज इक्वल टू V1 का वैल्यू रखिए यहाँ पे, ये आपका क्या होता है, K होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, K होता है। ये हो जाएगा माइनस के क्यू अपान के आर माइनस ए प्लस के क्यू अपान के आर प्लस ई, ठीक है। इतना नोट कर लीजिएगा, इस साइड बता रहे हैं, और फिगर जो है अच्छे से ड्रा कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, V इज इक्वल टू, देखिए के क्यू यहाँ पे भी है, के क्यू यहाँ पे भी है, तो दोनों में कॉमन हो जाएगा, के क्यू कॉमन हो गया आपका, बचा क्या, देखिए प्लस वाला पहले लिख रहे हैं, तो 1/r प्लस ए माइनस 1/r माइनस ए, देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे, ये आपका हो जाएगा r प्लस ए आर माइनस ए, ठीक है। और एलसीएम जब आप कर लेंगे तो जब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसमें मल्टीप्लाई, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, r माइनस ए, और यहाँ देखिए माइनस लगा है, और इसको इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा r माइनस, तो r से r आपका कैंसिल हो गया, माइनस ए माइनस ए आपका और यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ आपको मिल गया -2k ए अपान के आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, हमने बताया आपको कि P इज इक्वल टू क्या होता है, 2QA, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2QA, ठीक है, यहाँ माइनस ऑलरेडी लगा है, 2QA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये K पहले लिख लीजिए, ये माइनस लगा लीजिए, और 2QA हो जाएगा आपका P अपन के आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन इसमें आता है, कंडीशन क्या है, कंडीशन आपका ये है कि अगर आपका आर जो है वो क्या हो,
ग्रेटर देन हो, मच ग्रेटर देन हो किससे, ए से, तो ए को आप क्या कर देंगे, स्वाहा। तो आपका हो जाएगा v इज इक्वल टू माइनस के पी अपान के आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आपका जो है नेग्लेक्ट हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। किसके लिए, एक्सियल के लिए, ध्यान रखिएगा किसके लिए, एक्सियल के लिए है ये, कि जब भी एक्सियल पे पोटेंशियल पूछा जाएगा तो आप इस फार्मूले का क्या करेंगे, यूज करेंगे। और यहाँ पे आपको जो P दिया गया है, ये P ये आपका डाइपोल है, ठीक है, और P इज इक्वल टू है आपका 2QA, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, इक्वेटोरियल की तरफ। वीडियो को पॉज कीजिएगा, पॉज करने के बाद नोट कीजिएगा। जब तक रफ कर रहे हैं तब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इक्वेटोरियल पे देखते हैं क्या होता है। ये आपका दूसरा पॉइंट है। इक्वेटोरियल का मतलब ट्रायंगल टाइप का होगा और साइड उसके सेम होंगे। यहाँ बना लेते हैं। सबसे पहले डाइपोल बनाइए, प्लस क्यू माइनस क्यू, ये आपका सेंटर हो गया, ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस ए, टोटल 2a हो गया आपका, ठीक है। इक्वेटोरियल का बोल रहा है तो इसका मतलब कि हम ऐसे जगह पे लेंगे जहाँ पे ये साइड और ये साइड सेम, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका ओ है, ठीक है। और ये डिस्टेंस देखिए, हमको सी पॉइंट पे क्या निकालना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। तो हम बोले हैं कि जहां पोटेंशियल फाइंड करना है वहां से लेके सेंटर तक डिस्टेंस हम आर मानेंगे। तो जब ये डिस्टेंस ए हो गया आपका और ये डिस्टेंस आपका आर हो गया, ठीक है, तो ये क्या होगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी आपका वही होगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि पोटेंशियल जो निकालना है, ठीक है, तो आप पहले देखिए कि सिस्टम में कितने चार्ज इन्वॉल्व हैं। तो जितने चार्ज इन्वॉल्व है पोटेंशियल भी आपका उतना ही टाइम्स होगा, तो उतने टाइम्स में आपको पोटेंशियल फाइंड करना। जैसे देखिए आप पता करिए कि सिस्टम में कितने चार्ज हैं, एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है। कितने चार्ज है, दो चार्ज, तो पोटेंशियल कितने होंगे, दो होंगे, यानी एक V1 होगा और एक V2। मान लेते हैं कि प्लस चार्ज के कारण जो पोटेंशियल है वो V1 है और माइनस चार्ज के लिए जो पोटेंशियल है वो आपका V2 है, ठीक है। तो V1 और V2 हम लोग निकालते हैं यहाँ पे। तो V1 देखिए निकालेंगे कैसे, V1 इक्वल टू फार्मूला आप जानते हैं KQ/R। तो पहले देखिए कि 1 जो है क्या ये प्लस है कि माइनस है, तो 1 वाला देखिए प्लस चार्ज है तो प्लस लगा लिए हैं आप ऑलरेडी। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 1 के लिए, देखिए जहां आपको फाइंड करना है वहां से लेकर डिस्टेंस कितना है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में, इक्वेशन नंबर 1। तो V2 निकालिए। V2 देखिए यहाँ पे है, इसका चार्ज का साइन क्या है, माइनस, तो माइनस KQ/ डिस्टेंस कितना है, इसका भी डिस्टेंस सेम है, यानी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको करना क्या है कि नेट निकालना है। सो नेट पोटेंशियल इज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। भाई टोटल पोटेंशियल निकालना है। जैसे मान लीजिए कि हम दो लोग हैं, उनको पैसा बांटना है, 10 रुपया एक लोग को दिए हैं, 10 रुपया एक लोग को दिए हैं। पूछा जाएगा कि हमने कितना पैसा बांटा टोटल, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे ही, यानी 10 10 20। उसी तरीके से
भाई जो यहाँ पे पोटेंशियल है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। क्यों? क्योंकि दो चार्ज इन्वॉल्व है। तो जो दो चार्ज इन्वॉल्व है तो दो पार्ट में पोटेंशियल क्या हो गया है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अब उन डिस्ट्रीब्यूशन अब पोटेंशियल क्या कर दें, ऐड कर दें, तो पता चल जाएगा कि भाई कि टोटल इसका कितना पोटेंशियल रहा होगा। ठीक है, चलिए वही काम करते हैं हम लोग। जोड़िए फटाफट। V1 KQ अपान R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पावर 1/2 देखिए लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि रूट है। क्या है? रूट को हम लोग क्या लिखते हैं, पावर 1/2 प्लस V2। तो V2 का कितना है भाई, माइनस KQ अपान के R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 1/2। ठीक है, अब क्या करना है इसको, ये देखिए ये भी वही चीज है, ये भी वही चीज है, एक प्लस है और एक क्या है, माइनस। क्या हो जाएगा, स्वाहा। क्या हो जाएगा, स्वाहा। तो यहां पे आपका आएगा V इक्विटोरियल इज इक्वल टू 0। यानी कि किसी भी सिस्टम के इक्विटोरियल पे पोटेंशियल पूछा जाए, ठीक है, तो बिना हिचक बिना देर किए हुए आप तुरंत क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, जैसे आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं, जेईई एस्पिरेंट हैं, आप उसका एग्जाम दे रहे हैं या कहीं कंपटीशन देने गए हैं आप, तो आपको बहकाने के लिए उसमें बहुत सारे जो है नंबर्स इन्वॉल्व कर देंगे कि दो चार्ज हैं, एक चार्ज प्लस 5 माइक्रोकुलाम है, एक 6 माइक्रोकुलाम है, इनके बीच का डिस्टेंस इतना है, सब कुछ दिया रहेगा और पूछ देगा कि इक्विटोरियल पोटेंशियल क्या होगा। तो आप उसको सॉल्व करेंगे क्योंकि सोचेंगे कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सॉल्व करेंगे जब तो आपका रिजल्ट 0 ही आएगा। तो आप 0 सही लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ी क्या होगा पता है, आपका टाइम लॉस हो जाएगा। तो जब आपका टाइम लॉस हो जाएगा तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप नहीं कर पाएंगे, जितना क्वेश्चन आप कर सकते थे उतना क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और कंपटीशन में जो है टाइम का ही पूरा खेल होता है। तो टाइम से बचने के लिए आप कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिए, ठीक है। और अगर आप क्लास 12th में हैं तो आपको पूरा अच्छे से लॉन्ग मेथड से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका दूसरा इक्वेटोरियल, ठीक है। चलिए देखते हैं तीसरा जो जनरल पॉइंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन फिर भी आप करते रहिए क्योंकि ये आगे बहुत काम देगा। थर्ड पॉइंट है एट एनी पॉइंट। इसको देखिए कितने तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द पोटेंशियल ड्यू टू एनी पॉइंट ऑफ डाइपोल, या व्हाट इज द पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। या आपसे पूछ सकता है, ये तो पहला हो गया, एट जनरल पॉइंट। या आपसे ये भी पूछ सकता है कि नाइदर एक्सियल नॉर इक्विटोरियल। तो कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही चीज है, बस इसके लैंग्वेज जो है अलग अलग है। अलग अलग साइड बुक में आपको ये अलग अलग तरीके से दिया जा सकता है, तो उसके लिए घबराने की कोई बात नहीं। यहाँ पे आपको सब एक ही साथ मिल रहा है कि आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट, या व्हाट इज द पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट जनरल पॉइंट, या व्हाट इज द पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल नाइदर एक्सियल नॉर इक्वेटोरियल, सबका मतलब एक ही है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा कि इतने टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं कि कैसे भाई इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले डाइपोल बनाते हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू, ये है आपका डाइपोल सेंटर ओ, पॉइंट ए पॉइंट बी, ये है डिस्टेंस आपका ए, ये भी है आपका डिस्टेंस ए, टोटल डिस्टेंस 2a।
अब जैसे कि आपको फाइंड कहाँ करना है, इसको अगर आप आगे बढ़ा के इस पॉइंट पे ले रहे हैं या इसको आगे बढ़ा के इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं या इस लाइन पे कहीं भी अगर निकालेंगे तो वो एक्सियल होगा, और इसके परपेंडिकुलर अगर कहीं भी निकालेंगे तो वो आपका इक्वेटोरियल होगा। तो भाई हम ना तो इधर निकालेंगे ना तो इधर निकालेंगे, हम यहाँ पे एक पॉइंट मान रहे हैं। देखिए ये ना तो एक्सियल है और ना ही इक्वेटोरियल है, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एट एनी पॉइंट या एट जनरल पॉइंट या नाइदर एक्सियल नॉर इक्वेटोरियल, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। मान लेते हैं भैया पॉइंट क्या है, P है और A को मिलाइए, इसको मिलाइए। अब देखिएगा ध्यान से, हम बोले हैं बार बार कि सेंटर से जहां आपको फाइंड करना है वो डिस्टेंस हमारा क्या होगा, R होगा, ठीक है। अब आप ये गलती मत करिएगा कि ये हम निकाल दें और ये निकाल दें पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ही नहीं, तो पाइथागोरस थ्योरम का आप यूज नहीं करेंगे, हालांकि आपको बनाना पड़ेगा पाइथागोरस, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग नीचे कर ले रहे हैं, ये A है, ये A है, इसको थोड़ा सा आप आगे बढ़ाइए और इसको परपेंडिकुलर लाइन बना दीजिए ऐसे, और इसी तरीके से इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन, क्योंकि देखिए जब तक परपेंडिकुलर आप बनाएंगे नहीं तब तक आपका जो है सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बनाते हैं, इसको मान लेते हैं पॉइंट N, इसको मान लेते हैं पॉइंट M, ठीक है। ये आपका एंगल जो है थीटा है। अब देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले हम दो त्रिभुज लेंगे, ठीक है। त्रिभुज का मतलब समझ रहे हैं, ट्रायंगल। तो यहाँ पे जो है हम लोग देखते हैं जो ट्रायंगल बनाया है, यहाँ पे देखिए O से N पॉइंट है, O से M पॉइंट है। तो पहले देखते हैं कि इनका साइज क्या है। तो अगर हम इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में अगर बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, आपका क्या है, सेम। और हम इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किए हैं कि OM जो है वो क्या हो गया है, बराबर है। तो दो चीज बराबर हो गया तो सिमिलर हो गया ट्रायंगल, तो उसके साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, अगर हम बात करें इस ट्रायंगल में तो cos थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा OL बाई OB, ठीक है, OB। तो यहां से देखिए ON इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OB cos थीटा। ON इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू व्हाट, OB इज इक्वल टू A, यानी A cos थीटा। ध्यान रखिएगा इसका बहुत यूज है। अब यहाँ पे डिस्टेंस तो हमको क्लियर है नहीं, क्योंकि हम जब दो चार्ज दिया गया है तो इसके लिए मान लेते हैं पोटेंशियल V1 है और इसके लिए मान लेते हैं पोटेंशियल क्या है, V2 है। तो V1 और V2 निकालेंगे तो डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस कहाँ से आएगा, डिस्टेंस तो है ही नहीं। तो मान लेते हैं ये आपका क्या है, R1 है और ये आपका क्या है, R2। अब सारा खेल R1 और R2 पे। देखिए R1 R2 होगा क्या आपका, R1 इज इक्वल टू देखिए क्या होगा, आपको ध्यान ये देना है कि R1 को अगर हम इस तरीके से सीधे लाइन करेंगे तो इधर आपका एक्स्ट्रा लाइन जाएगा, ठीक ना, और वो कितना जाएगा आपका, जो आपका ON है, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन के हिसाब से ON जितना आपका है उतना ही ये आपका इधर जाएगा, और ये जब लाइन इधर बेंड होगा तो ON डिस्टेंस ही ये इधर है, यानी जितना आपका इधर आगे जाएगा ये डिस्टेंस उतना ही ये आगे, यानी R1 इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, देखिए R1 इज इक्वल टू ये इतना पूरा तो कवर कर ही रहा है ये आपका, ठीक है। ये देखिए ध्यान से देखिए इसको, अगर हम इसको इस तरीके से मिला दें, ठीक है, तो ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर होगा, यानी R1 इज इक्वल टू R होगा, लेकिन प्लस में इतना भी तो होगा, और ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, ठीक है, यानी इसके इक्वल क्वाड्रिलेटरल ग्रुप का, ठीक है। तो ये जो है डिस्टेंस ये आपका कितना रहेगा, ON होगा या तो OM होगा, यानी ये आपका होगा A cos थीटा, जो कि ये निकाला गया है, यानी इसमें आपको A cos थीटा क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ध्यान यही देना है बस।
और उसी तरीके से R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए ये आपका R2 है, और इसको जब यहाँ पे लाएंगे तो ये देखिए लाइन इधर लाएंगे तो यहाँ तक मान लीजिए आ गया है ये वाला को, इसको ऐसे खींच के लाएंगे तो ये आपका जो है ये डिस्टेंस आपका a cos थीटा है, तो ये इतना आपका माइनस हो जाएगा। यानी सिंपल सी बात है, R1 जो है वो क्या है, ग्रेटर देन है R2 से, तो R1 ज़्यादा होगा R2 कम होगा, कितने का डिफरेंस आ रहा है, a cos थीटा का डिफरेंस आ रहा है, तो ये ज़्यादा है तो प्लस a cos थीटा, ये कम है तो माइनस a cos थीटा, ठीक ना, इतना नोट करिए। अब उसके बाद आपका टोटल नेट निकाला जाएगा, ठीक है। नेट अगर निकालते हैं जनरल पॉइंट पे आप, तो आपका हो जाएगा V1 प्लस V2। V1 आपका कितना है, देखिए V1 के लिए प्लस चार्ज है, के क्यू अपान के डिस्टेंस, इसके लिए डिस्टेंस क्या है R1, माइनस माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये चार्ज माइनस है, के क्यू बाई R, यही होगा नेट। वैल्यू रख दीजिए R1 R2 का, सॉल्व कर दीजिए आपका आंसर, B इज इक्वल टू के क्यू कॉमन 1 अपान के, R1 आपका था R प्लस a cos थीटा माइनस R2 आपका था R माइनस a cos थीटा, ठीक है। सॉल्व करिए इसमें, B इज इक्वल टू के क्यू R प्लस a cos थीटा, एक ब्रैकेट में, एक में R माइनस a cos थीटा, इनसे ले लिए, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, यानी इसको इधर करेंगे तो ये आपका मिलेगा R माइनस a cos थीटा, माइनस इसका इधर करेंगे तो देखिए R, फिर प्लस माइनस माइनस a cos थीटा, R से R आपका क्या हो गया, कैंसिल, यानी V इज इक्वल टू के क्यू इंटू माइनस a cos थीटा माइनस a cos थीटा, आपको हो जाएगा माइनस 2a cos थीटा अपान के, देखिए एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी आर स्क्वायर माइनस a cos थीटा का। अब देखिए डाइपोल कैसे इसमें कन्वर्ट करना है, ये चीज 2ql, ये आपका क्या हो गया, डाइपोल हो गया, यानी v इज इक्वल टू माइनस के पी कॉस थीटा, के पी कॉस थीटा अपान के आर स्क्वायर माइनस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर। जनरल पॉइंट के लिए ये आपका पोटेंशियल हो गया, ठीक है। अब ये जो पोटेंशियल था डाइपोल के थ्रू, डाइपोल के थ्रू पोटेंशियल 3 तरीके से था, हमने एक्सियल पढ़ा, इक्वेटोरियल पढ़ा और जनरल पॉइंट पढ़ा, ठीक है। अब इस पे जो है हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाएगा और न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन, +5 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो दिया गया है 10 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा बताइए, फाइंड पोटेंशियल, फाइंड पोटेंशियल एट एक्सियल
15 मीटर फ्रॉम सेंटर, यानी सेंटर से 15 मीटर दूर एक्सियल पे आपको पोटेंशियल फाइंड करना है। तो पोटेंशियल एक्सियल के लिए भाई फार्मूला क्या होता है आपको पता है कि पोटेंशियल के जो लिए हम लोग जो निकाले हैं फार्मूला वो आपका आया है Kp बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नेट यही आया था हम लोगों का, जिसमें ए को हम लोग नेग्लेक्ट मान लिए थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या है और कैसे इसको निकाला जाएगा, फाइंड किया जाएगा। तो ये 10 मीटर है और ये देखिए इसका साइन जो है निगेटिव है और इसका साइन पॉजिटिव, ये ध्यान में रखिएगा। डाइपोल तभी पॉसिबल है जब इनका रिजल्ट सेम हो, यानी कि अगर ये +5 है तो ये भी 5 होना चाहिए। अगर ये 3 है तो ये डाइपोल नहीं होगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और साइन डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो हो गया ये सेंटर इसका होगा भाई, अगर ये टोटल 10 है तो 5 ये होगा, 5 ये होगा। एक्सियल पे पूछ रहा है, कहाँ से, सेंटर से पूछ रहा है, कितने दूर पे, 15, यानी कि 5 मीटर ये ही हो गया। यहाँ से 10 मीटर के दूरी पे पूछा जा रहा है कि पोटेंशियल कितना हो। ठीक है, तो सेंटर से यानी यहां से यहां तक आर का वैल्यू देखिए कैसे करेंगे सॉल्व, गिवन। ठीक ना, यहाँ पे देखिए था तो ए स्क्वायर को निगलेक्ट कर दिए थे। गिवन क्या क्या गिवन है भाई, चार्ज गिवन है, Q1 आपको गिवन है 5 माइक्रोकूलम, Q2 भी आपको गिवन है 5 माइक्रोकूलम, R आपको गिवन है 15 मीटर सेंटर से, और डिस्टेंस A = आपको पता है 5 मीटर, क्योंकि ये 2A है, ये आपका A है। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल एक्सियल की। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। K का वैल्यू 9 × 10⁹ होता है। P का वैल्यू क्या होता है, 2QA, यही होता है ना। तो ये हो गया आपका 2 × Q कितना है भाई, 5 माइक्रोकूलम, यानी 5 × 10⁻⁶। A कितना है 5, कर दीजिए कितना हो जाएगा 10, 50 गुणे 10⁻⁶। और R आपको गिवन है 15 मीटर। सॉल्व हो गया क्वेश्चन, यानी V = 9 × 10⁹ इंटू P का वैल्यू 50 × 10⁻⁶, और R का वैल्यू आपको दिया गया है 15, यानी स्क्वायर करेंगे तो 225। सॉल्व करिए और कमेंट में बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा, किसमें आएगा, बोल्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है इसमें पूछे जाएंगे। हालांकि इस पे जो है एकेडमी के बोर्ड में जो होता है, CBSE बोर्ड में जो होता है, पूरा का पूरा ये आपको थ्योरम टाइप का ही दे देगा प्रूफ करने के लिए। तो इस पर न्यूमेरिकल कम रहते हैं, ट्रायंगल रेक्टेंगल टाइप का जो रहता है आपका, उस पर क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, जिसको पोटेंशियल आपको फाइंड करना होता है। तो वो वीडियो ऑलरेडी हमने बना दिया है।